हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों बता दें कि बीएसएससी सीजीएल 4 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका ऑनलाइन अप्लाई जो है 18 अगस्त से होने वाला था, इसे जो है फ़ी को लेकर के पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट को लगता था कि अब जो है एक वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों पहले क्या था कि बिहार का कोई भी फॉर्म था, उसमें जो एग्ज़ाम फी होता था वो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट थे, या बीसी या ईबीसी के मेल कैंडिडेट थे, या अदर स्टेट के मेल या फीमेल कैंडिडेट थे, उनके लिए जो फ़ी होता था वो 540 रुपये होता था। और एससी एसटी के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट थे जो बिहार के निवासी थे, और अल कैटेगरी के जो फीमेल थी, उनके लिए जो एग्ज़ाम फ़ी होता था वो 135 रुपये होता था। लेकिन 15 अगस्त से दोस्तों इस फ़ी को जो है कम कर दिया गया है, और कम करके इसे जो है ओनली 100 रुपीज़ कर दी गई है। और ये फ़ी जो है ये सबके लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, या बीसी ईबीसी की हो, एससी एसटी के कैंडिडेट हो, या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, सबके लिए जो है ये फ़ी रखा गया है। सबके लिए कॉमन है, सबको 100 रुपये ही फ़ी लगेगा। तो इसी वजह से जो है इस फॉर्म को पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि 15 अगस्त को शुक्रवार था, 16 अगस्त को सैटरडे था, और उस दिन जो है जन्माष्टमी थी, 17 अगस्त को संडे था। तो इसमें जो है एडिट नहीं हो पाया, लेकिन अब जो है एडिट करके इस फ़ी को जो है 100 रुपये कर दिया गया है। और ये फॉर्म जो है कल यानी कि 25 अगस्त से जो है ये फॉर्म अप्लाई होने लगा है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 24 सितंबर तक है। तो आप सब जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक के लिए एलिजिबल हैं। इस 2 पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है वो है कि अगर आप मैथ्स, इकोनॉमिक्स या एस्थेटिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए। और अगर आप पीजीडीसीए किए हुए हैं, या बीसीए या बीएससी आईटी किए हुए हैं, तो आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मैथ्स, एस्थेटिक्स या इकोनॉमिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप जो है अंकेक्षक जो है इस पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। और ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर वैकेंसी देखें कि कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए ये 2 पोस्ट है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक के लिए। इसमें जो है सबसे अधिक जो सीट है दोस्तों वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। टोटल जो है 1064 वैकेंसी है। और आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है डेटा दिया गया है कि जनरल कैटेगरीज में कितने पोस्ट है, और जो है वो बीसी ईबीसी एससी एसटी में कितने पोस्ट है। तो आप जो है आप अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से देख सकते हैं। योजना सहायक के लिए जो है टोटल पोस्ट जो है वो 88 है। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, ये टोटल जो है 5 पोस्ट है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। इसमें एज लिमिट का बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट का जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 से किया गया है। 1 अगस्त 2025 को जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स होना चाहिए।
जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 37 ईयर्स, ओबीसी के मेल हो या फीमेल हो उनके लिए जो एज लिमिट रखा गया वो 40 ईयर्स है। आरक्षित महिलाओं के लिए जो एज लिमिट है वो भी 40 ईयर्स है। एससी एसटी के मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए जो एज लिमिट दिया गया है वो जो है अधिकतम उम्र जो है कि अतिरिक्त 10 वर्ष की जो है छूट दी गई है। इस फॉर्म को आप सब जरूर फिलअप करें। इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा, पीटी प्लस मेंस है। ठीक है दोस्तों, एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस पे जो है हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।